इंडियन इकोनॉमी आज हम लोग कर रहे हैं पूरे दिन और उद्देश्य है 500 प्लस इंडियन इकोनॉमी फैक्ट्स को करने का। 2 वीडियो पहले आ चुकी है, इसके ठीक पहले 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियो आई है। ये वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए और अधिक से अधिक फैक्ट्स को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरी विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जबकि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में चीन का नाम आता है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है, जबकि क्रय शक्ति समानता पीपीपी के आधार पर विश्व में तीसरा स्थान है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका और रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ का जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन ये है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग के द्वारा, मीन्स किस चीज़ की सप्लाई और किस चीज़ को पूरा किया जा रहा है। जिसकी सप्लाई है उसको पूरा करना और पैसा कमाना है। रखो और निकलो नीति ये पूंजीवादियों की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स जी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, जबकि समाजवादी पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट जॉन मेनार्ड किन्स ने सुझाया था और दुनिया का पहला देश जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वो फ्रांस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था फ्रांस से लिए हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम समय में बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल आपके लिए, और ऐसे लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात दोनों बंद। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था 1990 में एक अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, इन्होंने किया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा महबूब उल हक किस देश से जुड़े हैं। मानव विकास का रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करती है। मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी हुई थी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है अभी, तो ये नीति आयोग करती है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स 2019 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 129वां है, टोटल 189 देशों में। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन ये आते हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति से। तृतीय क्षेत्र का संबंध है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा और होटल से। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र तीनों को जोड़ा जाता है, और वर्तमान में देखा जाए तो 17%, 31% और 53.66% ये योगदान है। यानी हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में, और इन्होंने बताया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में हुई VKRV राव द्वारा, और प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया था उस समय। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को हुआ। वाणिज्य मंत्रालय सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था राष्ट्रीय आय का। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका निर्धारण करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है NSSO। राष्ट्रीय आय क्या है, तो ये एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी जो उत्पादन है उसके योग को आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदू वृद्धि दर ये राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है, और इनको लेकर के आए प्रोफेसर राज कृष्णा थे। ये भारत वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 17-18 है।
सबसे अधिक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से योगदान रहता है। राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का रहता है, जो कि कृषि से है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी जो होता है, सबसे अधिक वृद्धि की माप होती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र व्हाइट लेटर सीएसओ ने जारी किया था 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है उसका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है, जबकि न्यूनतम बिहार का है। वर्तमान में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। गरीबी का क्या अर्थ है? गरीबी का अर्थ है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रह जाना। भारत में जो गरीबी मापन का आधार है वो कैलोरी है, कितने कैलोरी हम लोग उपभोग करते हैं उस आधार पे है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रामीण है 2400 और शहरी है 2100 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति 2004 और 2012 में आए, इन्होंने भी गरीबी निर्धारण का कार्य किया था। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा और गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। लॉरेंस वक्र है व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन। गिनी गुणांक होता है आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक है $1.25 प्रतिदिन आय को। विश्व बैंक ने इसको मापा है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से हुई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जारी करता है। अदृश्य बोलिए, प्रक्षण बोलिए या छिपी हुई बेरोजगारी बोलिए, ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो संरचनात्मक है। चक्रीय बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वो मौसमी और अदृश्य प्रक्षण बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा जो है, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई। जगह था आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई है 1 फरवरी 2008 से। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है इसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। पहली वित्त आयोग का गठन 1951 में होता है और वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व है इसका बंटवारा करना है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 जनवरी 2003 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े थे। सबसे पहले आर्थिक नियोजन भारत में एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में दिया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है एम विश्वेश्वरैया ने। भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता कहलाते हैं एम विश्वेश्वरैया। गांधी योजना को तैयार किया था श्रीमन नारायण ने। बॉम्बे प्लान जो 15 वर्षीय योजना है 1944 में आया, इसमें 8 उद्योगपतियों ने इसका निर्माण किया था। जन योजना एम एन राय ने लाया था अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना श्री जयप्रकाश नारायण जी की है और ये आई थी जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। पहले राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ये गैर संवैधानिक थी और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे।
तो इस प्रकार पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहे और उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? तो नीति आयोग है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। ये पंचवर्षीय योजना प्रारूप का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को और एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सुपर कैबिनेट के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद को माना जाता है। हालांकि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। यहाँ नियोजन का अर्थ आर्थिक नियोजन से है। नियोजन को सबसे पहले अपनाया था रूस ने। हमारे यहाँ जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची में है, यानी 7वीं अनुसूची में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों सरकार पर है। पंचवर्षीय योजना जो हमारा है वो रूस से प्रेरित है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी जो हैरड टोमार मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों को। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना दूसरी योजना काल में बनी। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आधारित थी सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हमारा सबसे असफल भी तीसरा रहा, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मीन्स इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में 3 थे, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का। अब तक की सबसे असफल योजना तीसरी रही, क्योंकि इसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था और भयंकर अकाल भी पड़ा था। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही। 3 वार्षिक योजनाओं को बीच में जो ब्रेक करके 3 वार्षिक योजना लाया गया, इसको योजना अवकाश का नाम दिया गया है। ये 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 थे। योजना अवकाश की जो अवधि थी 1966 से 69 के बीच थी। जो चौथी योजना हमारी शुरू हुई वो 1969 से 74 के लिए आई और ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो गॉडगिल योजना चतुर्थ योजना को कहा जाता है और इसका उद्देश्य था, मीन्स चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथे योजना काल में हुआ था 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। भारत में सबसे पहले परिवार नियोजन 1952 में शुरू हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये डीपी धर थे। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना और इसे 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ निर्धनता उन्मूलन नारा इसी योजना में दिया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी 5वीं योजना में ही शुरू हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, ये भी 5वीं योजना में ही हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई जो कि 5वीं योजना काल में ही हुआ। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये 5वीं योजना में लाया गया। 1974 में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का कार्यकाल था 1978 से 80, यानी 5वीं योजना के बाद। अनवरत योजना की देन क्या है? तो ये गुनार मृडल की देन है अनवरत योजना। अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रिस है। नबार्ड की स्थापना 6ठी योजना काल में होती है 1980-85 वाले में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी योजना का मॉडल था आगत निर्गत मॉडल और मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA
RLEGP कार्यक्रम लागू की गई थी और ये सारे कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में आई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी योजना में, 7वीं योजना की अवधि 85 से 90 रही। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ 7वीं में हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल तैयार की थी जॉन डब्ल्यू मिलर ने। 8वीं जो योजना का मुख्य उद्देश्य था वो था मानव संसाधन विकास। महिला समृद्धि योजना ये प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरुआत हुआ था 8वीं में। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना 1997 से 2002 का था और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना 2002 से 7 तक और इसका मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल योजना 10वीं रही है, विकास दर वाली। 10वीं योजना का जो विकास दर लक्ष्य है वो 8% था और 7.6% प्राप्ति हुई थी। 11वीं योजना 2007 से 12 के लिए थी और इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना 12 से 17 के लिए थी और इसका उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना में जो आर्थिक वृद्धि दर था वो 8% था और प्राप्ति 7.6। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। ट्राइसेम जो है ग्रामीण युवाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में शुरू हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY इसका शुभारंभ हुआ 25 सितंबर को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1999 को होता है। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001 में लाया गया। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003। कृषक बीमा आय योजना 2003-04 में। स्वजलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुआ दिसंबर 2000 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में लाई गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये आया 15 अगस्त 2008। कपाट जो है इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से जुड़ा हुआ है और इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP करती है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964-65 में शुरू किया गया। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून आया 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार थे, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी 1921 में पंजाब से शुरू हुई, जबकि अनिवार्य चकबंदी 1928 में मध्य प्रदेश से शुरू हुई। देश में सबसे अधिक जो जोतों का प्रकार है वो सीमांत है और सीमांत जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से भी कम होना। जोतों का आकार सबसे कम आपको केरल में है और सबसे अधिक मिलेगा राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। फसल बीमा योजना का प्रारंभ 1985 में हुआ। पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुआ। महाराष्ट्र ने अपने यहाँ कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। भारत में कृषि को वित्त उपलब्ध कराता है नाबार्ड। हरित क्रांति शब्द के सबसे पहले प्रयोग किए थे विलियम गॉड ने और इसकी शुरुआत हुई थी 1967-68 में। भारत में जो जन्मदाता है वो S स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति से सब